सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है आपका कंप्यूटर नॉलेज का। अगर मैं बात करूँ तो ईमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्यूटर नॉलेज का। आप इसको लीव नहीं कर सकते। मैं अगर बात करूँ पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमने पढ़ लिया है। ये आज का लास्ट टॉपिक हमारा, जैसे कि मैंने अब सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ अनाउंस कर दी थी, ऑलरेडी बताई थी कि कुछ चंद टॉपिक जो होंगे हम कंप्यूटर के कवर करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक हमने बोला कि हम रोल ऑफ आईटी को करेंगे, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में आईटी का क्या रोल रहता है। सेकंड टॉपिक मैंने बोला था कि हम पीडीएफ पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो हमने बोला था ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर कह सकते हो आप। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो हमने बोला था ईमेल पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ईमेल। अगर आप किसी भी स्टूडेंट की, अगर ऑप्शन कुछ टॉपिक्स आपको और दे देता हूँ 5 और 6 में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, 6 की बात करूँ वायरस एंड एंटीवायरस। अगर आपको हमारे लेक्चर ये अच्छे लग रहे हैं, आप इन दो टॉपिक्स को आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर आपके नोट्स हेल्पफुल हैं, आप हमें ये वाले टॉपिक भी ज़रूर पढ़ाइएगा जो आपने ये चीज़ ऑप्शन में रखी हुई है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री वगैरह, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी की, रोल ऑफ आईटी में से भी इस बार क्वेश्चन बन सकता है, पीडीएफ में हर बार क्वेश्चन बनता है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, ईमेल से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद हम सिर्फ शिफ्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज़ पे। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें होंगी इनको हम कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो अब चीज़ आती है कि वायरस और एंटीवायरस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो अगर करंट में अगर कोई चीज़ होगी, कोई जैसे कि 2022 है, कोई लेटेस्ट अगर एंटीवायरस की बात की जा रही होगी तो हम उस चीज़ को ज़रूर कवर करेंगे आप इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अभी तक इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। और सेक्शन मॉक टेस्ट भी हमारे 6 अपलोडेड हैं जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, अब वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम का। और ये लेक्चर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की। कहने का मतलब कि ईमेल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब मेल क्या होती है गाइस? आपके फ़ोन में अगर मैं बात करूँ, आपके फ़ोन में, जिसके पास भी फ़ोन है एंड्रॉयड, आपके फ़ोन वो एप्पल के फ़ोन में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको ऐसा एक आइकन दिखेगा, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा अपने फ़ोन पे, ऐप देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ईमेल। दोस्तों, ईमेल क्या होता है आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे, और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किस किस लाइन्स के थ्रू क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर ईमेल से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको इस पीडीएफ में से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से उठाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया कि एन ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एक्सचेंज एंड ट्रांसमिटिंग द डिजिटल फाइल्स एंड मैसेज। ये एक डिजिटल तरीका है। अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, एक ट्रांसमिट करने में, अगर किसी मैसेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजिटल वे में, हम कर रहे हैं फाइल्स को कर रहे हैं, चाहे हम मैसेज को कर रहे हैं, मतलब कि उसको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये एक डिजिटल तरीका है जिसको हम कह सकते हैं एक्सचेंज करना, मैसेज को एक्सचेंज करना। ठीक है, थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट ही होगा, आपकी ईमेल सेंड नहीं होगी। ठीक है ना, ईमेल आपकी सेंड होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि कुछ पर्सनली लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे यह पीडीएफ अपनी सेल करनी है, ठीक है, जो बच्चा मुझे पैसे देगा वो अपनी जीमेल भी मुझे बताए, मैं उसके जीमेल पे, सॉरी ईमेल पे मैं उसको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा विद पासवर्ड के साथ, क्योंकि मैं पेड को ये चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, आगे आप किसको दे रहे हो, ये चीज़ मैं किस पे आपको ईमेल पे प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी पीडीएफ को। ठीक है, फिलहाल तो हम टेलीग्राम पे डालते हैं। वाई यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके आप इसका ट्रांसमिट कर सकते हो डिजिटल फाइल्स को, मैसेज को, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप अपने फ्रेंड को से कर सकते हो। बट इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस, जो आपके पास कुछ चीज़ें हैं वो होना ज़रूरी होती हैं। एक तो आपके लिए डिवाइसेस होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक तो अपनी जीमेल होनी चाहिए, एक तो दूसरे बंदे की होनी चाहिए जिसको आपने वो चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, किसी के अपने थ्रू से दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, चाहे वो आपके पास फाइल है, चाहे कोई मैसेज, सीक्रेट मैसेज है, कुछ भी है, वो आपको करनी पड़ती है। अब पहले पहले क्या होता था कि अगर मैं बात करूँ, लेटर आते थे घर पे। ठीक है, लेटर आते थे,
तो आजकल ये लेटर की जगह आया है। अगर मैं बात करूँ ये किसकी जगह आया, पोस्ट ऑफिस की जगह आया है। पोस्ट जो आपकी आती थी ना घर पे, डाक जिसको कहते हैं, वो ईमेल का ही एक हिस्सा बन चुका है। अब आप 1 सेकंड में 1 मिनट में आपकी ईमेल, आपके जैसे कि आपको रिज्यूम देना होता है, ईमेल करते हो ना, तो यही एक तरीका है। ठीक है, ओके। इंटरनेट की काफ़ी सारी डिवाइसेस का यूज़ करके, स्मार्टफोन का यूज़ करके, टैबलेट्स का यूज़ करके, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन सभी डिवाइसेस का यूज़ करके आप ईमेल को भेज सकते हो। और ईमेल को बोला जाता है मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट एग्जामिनर्स इसको डाल के पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज किसको बोल सकते हैं हम, ईमेल को, क्योंकि ये ईमेल में हमें चीज़ पढ़ने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आया कि अगर ईमेल आया, बनाया किसने, लाया किसने, ये सारी कहानी तो पता होनी चाहिए ना हमें। इन्वेंटर कौन थे इसके, फादर कौन थे। अगर मैं बात करूँ इन्वेंटर और फादर एक ही हैं इसके, वो हैं रेमोंड टॉमिल्सन। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ईमेल को बनाया था 1971 में। ठीक है, ही क्रिएटेड फर्स्ट इन्होंने अर्पानेट पे इन चीज़ को क्रिएट किया गया था। ठीक है, अर्पानेट, या जब इंटरनेट पढ़ोगे, अर्पानेट की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखना है। इंटरनेट जब आप पढ़ोगे उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। अब हॉटमेल क्या है, कंपोनेंट्स अभी पढ़ते हैं हम, रुक जाओ अभी। हॉटमेल एक ऐसा फर्स्ट फ्री ईमेल था जिसने अपनी सर्विस को लॉन्च किया 1996 में वाय सबीर भाटिया ने। किसने किया, सबीर भाटिया द्वारा ये लॉन्च की गई हॉटमेल। याद रखना, जीमेल ना, याहू ना ईमेल, सबसे पहले थी हॉटमेल। हॉटमेल जो थी एक फर्स्ट फ्री ईमेल थी, सर्विस जो प्रोवाइड की गई इसके द्वारा, सबीर भाटिया द्वारा। कब प्रोवाइड की गई, 1996 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एज ए जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने अपना फर्स्ट ईमेल भेजा था, तो वो फर्स्ट कंट्री थी अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले ईमेल की अगर मैं बात करूं, वो सेंड किया था फर्स्ट टाइम। अगर ये क्वार्टी हुई है, मैंने क्या लिखा है, जो ये रेमंड टॉमिल्सन थे, इन्होंने जब एक कंप्यूटर अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब इन्होंने अपना ईमेल सेंड किया था 1971 की अगर मैं बात करूं, तब की बात है। तो इनसे ये चीज़ टाइप करके उन्होंने जल्दी जल्दी ऐसे ये चीज़ टाइप की, तो इन्होंने सेंड कर दी। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने सेंड कर दी थी अपने ईमेल पे। तो ये फर्स्ट ईमेल था, इतना नहीं पूछा जाएगा, बट एज ए जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेन चीज़ आती है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। इसमें से काफ़ी कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, आपके पास एक यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारी जीमेल नहीं है, जो आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारी एक्चुअल में हमारी जीमेल नहीं है, ये ईमेल्स नहीं है, ये हमारी नहीं है एक्चुअल में, हमारी ईमेल कुछ और है। आप इस पर मत कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह करना, ये ऐसे फेक बनाई हुई है, ऐसे सिर्फ आपको ऐसे डेमो देने के लिए। अब ये जो जेके प्रैक्टिस 157 लिखा है, ये क्या चीज़ है, एट दी राइट साइन क्या चीज़ है, ये gmail.com क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारा एक करेक्ट ईमेल की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपके सामने है यही एक करेक्ट ईमेल है, एड्रेस। क्योंकि अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो उसको आपको एड्रेस, ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप किसी को डॉक भी लिख रहे हो, उसके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपको पता होना चाहिए। बट जीमेल में सिर्फ आपको ईमेल एड्रेस चाहिए ईमेल में, तो आप उसके थ्रू भी उस चीज़ को ईमेल सेंड कर सकते हो। ओके, अब आती है डोमेन नेम क्या होता है। सबसे पहले आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम हम जैसे कह सकते हैं जीमेल, याहू, हॉटमेल और मेल, होस्ट। डोमेन नेम को ही हम बोलते हैं होस्ट नेम। याद रखना, ये जो आपका gmail.com है ना, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, डोमेन नेम और फिर होस्ट नेम के नाम से इसको जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। .org भी हो सकता है, .net भी हो सकता है, .com भी हो सकता है और .co.in भी हो सकता है। याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब कई बार पता क्या होता है, याद रखना, जीमेल में @ डबल बार नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जीमेल पहले आ गया और @ बाद में आ गया .com, ऐसा नहीं। अब ऑप्शन में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आपको 4 डिफरेंट जीमेल दी गई होंगी, आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से करेक्ट कौन सी है और अनकरेक्ट कौन सी है। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा एग्जामिनर ने कई बार पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम हो गया इसका जेके प्रैक्टिस 157। दिस इज़ द नेम ऑफ यूज़र और फिर अकाउंट नेम कह सकते हो आप।
ठीक है। जेके प्रैक्टिस किसका यूज़र नेम तो है ही नहीं। @ साइन, जो इस साइन की बात कर रहा था, ये क्या चीज़ है, ये सेपरेट करती है यूज़र नेम को किससे, डोमेन नेम से। यूज़र नेम को डोमेन नेम से सेपरेट कौन करता है, @ साइन। बहुत ही सिंपल। इसमें से आपको मैं बोलूँ अगर 10 क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकते हैं। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, 95% चांसेस है क्वेश्चन इसी में से आने के। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। आप कोई भी पेपर देख लो, जेके एसएसबी का, अगर पूछा गया होगा इसमें से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन पता है किस चीज़ पे बनता है, आपको बोलेगा कि जेके प्रैक्टिस gmail@com बोलेगा कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। आपको फाउंड करना है करेक्ट आपकी ये है। अब आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है .com होगा, .net भी हो सकता है, .coi.in भी हो सकता है, .org ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं, अगर आप ईमेल किसी को भेज रहे हो, ठीक है ना, उसकी कोई लिमिट तो होगी। देखिए याद रखना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं की है। मैंने बोला था कि पीडीएफ का मैक्सिमम साइज़ कितना होता है, मैक्सिमम साइज़ 10 MB, इससे तो बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो ना, तो 25 MB से ऊपर फाइल आपकी सेंड नहीं होगी, वो गूगल ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम जो फाइल है सेंड होने का ईमेल में, वो आपका 25 MB होता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं होगा। अब मैं बात करूँगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स की। देखिए इस एग्जामिनर कई बार क्या होता है, एब्रीविएशन पूछ सकता है। SMTP क्या चीज़ है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो पूछेगा एब्रीविएशन, फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बताइए एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है जब हम ए पर्सन बी पर्सन को मेल करता है, ये इसको मेल कर रहा है, ये प्रोटोकॉल इस प्रोसेस में जो बीच में ये प्रोसेस होगा जब सेंडिंग कर रहा है, इस सेंडिंग के प्रोसेस में जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो होगा आपका SMTP। याद रखना, सेंडिंग मेल ट्रांसफर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नॉट सेंडिंग। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है आपका SMTP। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, अब जो आपका POP3 है, POP वर्जन 3 कह सकते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसको इस नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और IMAP, और ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, जब हमें ए ने बी को मैसेज किया, ईमेल किया, अब आपको इसको ओपन तो करोगे ना, जब आप इसको ओपन करोगे तब के टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो दोस्तों तब के टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तब IMAP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। और 2 प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, एक तो POP3 वर्जन 3 और आपका IMAP प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये कब यूज़ होता है, जब हम ईमेल को पढ़ते हैं, एक्सेस करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। और जो POP वर्जन 3 है, ये किस लिए होता है, जब हम ईमेल को जब उस पर क्लिक करते हैं, वो एक डाउनलोडिंग शेप में आ जाती है, डाउनलोड होती है ईमेल, तब उसको हम करते हैं। POP प्रोटोकॉल उसमें यूज़ होता है। क्या बोलते हैं जिसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज़ होता है। इसको याद रखने ना, सेंड करने के टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, SMTP, ठीक है। और उसके बाद रिसीव करने में जब सर हमें आता है, रिसीविंग के टाइम पे हमें 2 प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको IMAP पूछा जा सकता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें हम आता है। तो IMAP किस पे यूज़ होता है, जब हम ईमेल में जो रिसीव हमें जैसे मुझे ईमेल आई, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने खोली, जो उसमें प्रोटोकॉल यूज़ हुआ वो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ओके, अब आता है कि स्टोरेज आर फ्रॉम ईमेल मैसेज इज कॉल्ड मेल बॉक्स बोलते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। जब स्टोरेज जो होता है ईमेल मैसेज का, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे उसको बोलते हैं हम मेल बॉक्स। अनसोलिकेटेड ईमेल्स, जो अनसोलिकेटेड ईमेल्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। इस पे भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पैम, इसको जंक ईमेल भी हम कहते हैं। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। जो स्पैम को हम बोलते हैं जंक ईमेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम साइज़ होता है 25। FTP क्या होता है भाई, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये अब इंटरनेट जब पढ़ोगे उसमें भी आप पढ़ोगे। इसकी फुल फॉर्म आई थी किस एग्ज़ाम में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इज़ अ प्रोटोकॉल
थ्रू विच इंटरनेट यूज़र कैन अपलोड फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए वेबसाइट आर डाउनलोड। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो होता है जब एक यूज़र, जो जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, गूगल खोल रहे हो, ठीक है ना, गूगल पे आप JKSSB की वेबसाइट खोली है, आप उस पर अपलोड कर रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर टू वेबसाइट JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो, उसमें फॉर्म फिल करते हो, उसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, और कुछ जब आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, इसका डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, या इसका ये सिस्टम भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है यूज़र जब अपलोड करता है फाइल्स कंप्यूटर से या फिर डाउनलोड करता है वेबसाइट से, तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है FTP, ठीक है। एक MIME क्या होता है कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या चीज़ है, इसमें जब हम ईमेल के साथ कुछ चीज़ें, ऑडियो या फिर टेक्स्ट कुछ इंक्लूड करते हैं ना, कुछ वॉइस वगैरह, तो तब ये चीज़ यूज़ होती है MIME। इसको मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसको बोला जाता है, यानी कि मल्टीपर्पज़ आ गया ना, ऑडियो भी आ गई और टेक्स्ट भी आ गया। अब मेन चीज़ आती है कि फॉर्मेट क्या है ईमेल का। ईमेल का फॉर्मेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बड़ी बार क्वेश्चन बन चुका है कि BCC किस पे स्टैंड करता है, CC किस पे स्टैंड करता है। देखिए, ईमेल अब जब आप खोलोगे आपको एक फ्रॉम का ऑप्शन आएगा, फ्रॉम का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने आपको ईमेल सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पे JK प्रैक्टिस आपको ईमेल सेंड भेज रहा है, तो यहाँ पे JK प्रैक्टिस की आईडी आएगी। अब यहाँ पे आपकी आईडी होना ज़रूरी है। मैंने बोला कि जैसे हमें पोस्ट ऑफिस के जब हम लेटर भेजते हैं तब हमें एड्रेस ज़रूरी होता है, तो उस टाइम हमें क्या होता है कि हमें रिसीवर जो रिसीव करने वाला है उस मुझे आपकी आईडी भी पता होनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, मैं आपको किस वे में मैसेज लिख रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे कंपोज मैसेज कहता है कि यहाँ पे डिटेल मैसेज होगा, पूरी बॉडी होगी मैसेज की, ओके। और ये CC BCC किसके अंडर आते हैं, सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, सॉरी टू के अंडर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CC और BC किस में आते हैं, BCC। कार्बन कॉपी में आप ये चीज़ लिख सकते हो, इधर कॉपी वो अटैच कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो जो आपने, जैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ भेजनी है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जब उनके ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल पे जब ये ईमेल सेंड होगी तो वो सभी तो खोलेंगे ना इस चीज़ को, क्या ईमेल आई। कार्बन कॉपी एक ऐसी होगी जो सभी एम्प्लॉयज़ को दिखेगी। पर BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी जहाँ पे आपने जिस चीज़ पर्सन को परमिशन दी होगी, जैसे कि मैं मैनेजर की बात करूँ, मैनेजर को परमिशन दी होगी तो वो सिर्फ मैनेजर को दिखेगी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको हम सेपरेट कॉपी PDF बोलते हैं, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट PDF कॉपी कौन सी होती है, BCC। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब यहाँ पे JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सूट है, सूट में से एक आपसा जो एक सॉफ्टवेयर है, अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन है जो कि ईमेल क्लाइंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है, तो वो था माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। तो ये थे आज के हमारा लेक्चर, और इसमें एक चीज़ सभी स्टूडेंट ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, या तो फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 MB मैक्सिमम फाइल साइज इन ईमेल। 25 MB जो होता है, ये इस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे, एक क्वेश्चन ये आया था। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपका दूसरा क्वेश्चन पंचायत, आई थिंक ये भी आया था, ठीक है। स्पैम वाला भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, ठीक है। और उसके बाद इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये दो हो गए ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। दूसरे वो क्वेश्चन बनता है आपका इन चीज़ों पे। 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से आ गए थे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन इतने ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, ठीक है। कंपोनेंट से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, याद रखना। बाकी इसमें से जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया इधर तक, हॉटमेल तक, ये सिर्फ हिस्ट्री है, एक आपको जनरल नॉलेज है। कंपोनेंट से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट है, डोमेन नेम क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है, SMT पो, जितना मैंने पढ़ाया ना ये सफिशेंट है JKSSB के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मैंने पूरा एक अरिहंत की बुक को लेके, सॉरी अरिहंत की बुक में तो ये टॉपिक है ही नहीं है, ऑलीवुड के नोट्स पे है, बट बहुत छोटा है इसलिए काफ़ी सफिशेंट नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट की हेल्प की जाए वो उन टॉपिक में जो उनको नहीं मिल रहे हैं। देखिए, एंटीवायरस आपको मिल जाएगा, ये अरिहंत की बुक पे मिल जाएगा, ऑलीवुड की PDF पे मिल जाएगा। और ये जो बुक्स हैं ना दो, जब BLW का एग्ज़ाम होगा ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं बुक्स में से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने पंचायत के फाइनेंस के अगर मैं निकाल सकता हूँ तो उसमें से मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। आप सिर्फ इन 2 बुक को फॉलो कीजिएगा, आपके 20 प्लस मार्क्स होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा सा यूट्यूब चैनल अगर फॉलो कर रहे हो कंप्यूटर के लिए, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसमें से पढ़ो तो आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको इंटरनेट एंटीवायरस वायरस पे अगर लेक्चर चाहिए होगा तो सिर्फ एक ही दिन की बात है, एक दिन में हम इंटरनेट पढ़ लेंगे, एक दिन में हम पढ़ लेंगे अपना वायरस एंटीवायरस। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, अगस्त का अभी हमने पढ़ना है, उसका लेक्चर भी आपको विद इन डेज हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी ने वो प्रीवियस वीडियो आई होप सब ने देख ली होंगी, तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें से बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आपके जीके के टॉपिक होंगे जो BLW की अगर मैं बात करूँ तो जो आपको स्किप भी हो सकते हैं, क्वांट में हो सकते हैं, रीजनिंग में स्किप हो सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस एग्जामिनर उन्हीं को टॉपिक्स को देगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप जैसे ड्राइंग इनफ्रेंस जो टॉपिक है रीजनिंग का, क्या टॉपिक है वो, कभी CSSE ने नहीं पूछा, JKSL भी कहाँ पूछेगी, फिर भी हमने वो कंप्लीट करवाया है ताकि एक आइडिया हो जाए स्टूडेंट को कि किस तरह से उनको करना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की शिकायत है, किसी भी चीज़ की शिकायत है कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसी पे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। हम स्टूडेंट की डिमांड को फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट क्या क्या चाहता है। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पर स्टूडेंट की एक्चुअल में डिमांड क्या है उस चीज़ पे हम चीज़ को करेंगे। और हाँ, BLW एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले हम एक अपना फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे अपने चैनल पे। सो ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अब ट्राई करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 7 होगा वो आपका इंग्लिश पे होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज पे। सो ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर। क्यों रीजनिंग का क्यों नहीं ला रहे सर, रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम उसी पे चलेंगे, और मैथमेटिक्स पे हम आपको प्रैक्टिस शुरू करवा लेंगे। और हाँ, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश, इन 3 के आपको सेक्शन टेस्ट प्रोवाइड हो सकते हैं। जिसका भी अगर आपको सेक्शन टेस्ट चाहिए होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।